ये ओरिजिनल कॉपी है जिसके ऊपर लिखा, और ये डुप्लीकेट कॉपी है। अब आप इसमें समझ पा रहे होंगे, दोनों के अंदर फर्क देख पा रहे होंगे साफ साफ। तो जो पायरेटेड कॉपी बनाते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं। अगर आप खरीदेंगे ही नहीं तो बनाएंगे ही क्यों? अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि जब हम कोई किताब ऑनलाइन से या फिर किसी बुक स्टोर से खरीदते हैं तो कैसे पता करें कि वो किताब पायरेटेड है या फिर वो किताब डुप्लीकेट है? आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। नमस्ते, मैं हूँ आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी किताब पायरेटेड क्यों होती है? कोई भी किताब पायरेटेड तो कोई इंसान क्यों बनाता है? तो इसका सीधा सा आंसर है अपने फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए। मान लीजिए कोई भी किताब लाखों में बिक रही है, मतलब लाखों मतलब कि उसकी प्रतियां लाखों में बिक रही है, तो उसको लोग जो थर्ड पार्टी जो दूसरे लोग होते हैं उसको पायरेटेड बना देते, उसको डुप्लीकेट उसकी निकाल देते हैं जिससे उनको प्रॉफिट अच्छा हो और आपको नुकसान हो जाए। तो कैसे पता करें कि पायरेटेड कॉपी कैसी होती है, ओरिजिनल कॉपी कैसी रहती है? तो मेरे पास में कुछ कॉपीज हैं जो कि पायरेटेड भी है और उसी की ओरिजिनल कॉपी, तो इनमें आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा और कुछ फैक्ट बताऊंगा जिसके अनुसार आप पता कर सके कि कौन सी किताब जो है वो ओरिजिनल है और कौन सी किताब डुप्लीकेट है। तो बिना किसी तरीके सबसे पहले मेरे पास में किताब है जिसका नाम है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, डेल कार्नेगी की किताब है। अगर मैं आपको बताऊं कि किताब पायरेटेड मुझे बहुत टाइम बाद पता चली, क्योंकि मैंने इस किताब को एक बुक स्टोर से खरीदा था और कुछ 150 रुपीज के आसपास ये किताब थी। सबसे पहले पेज की क्वालिटी, आप कोई भी किताब खरीदिए उसकी पेज की क्वालिटी देखिए, उसकी पेज की अगर वो पायरेटेड होगी या फिर डुप्लीकेट होगी तो पेज की क्वालिटी बिल्कुल बेकार होगी। उसको कैसे समझ में? अगर आप कोई भी पेज मतलब उसको किताब को खोलिए, आगे वाला जो पेज है इसके पीछे वाले शब्द उसको उभर कर आ रहे हैं, इसकी जो प्रिंटिंग है ऊपर से दिख रही है आपको उल्टे शब्द दिख रहे हैं, इसका मतलब वो है कि वो पायरेटेड कॉपी, क्योंकि इसकी पेज की क्वालिटी बिल्कुल घटिया है, इसलिए उसके पीछे जो शब्द लिखे हुए हैं वो आगे की तरफ दिख रहे हैं। तो एक तो इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, उसके जो पेज की जो क्वांटिटी रहेगी देखो और कभी अंदाजे से पता लग जाए कि मान लो उसके अंदर 130 के बाद में सीधा मतलब 30 नंबर के बाद में सीधा 50 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो पायरेटेड कॉपी, क्योंकि उसके अंदर पेज मिसिंग है। दूसरी बात आती है फिर अलग से कि लोग, जैसे मान लो इस लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्ति कला ये लिखा हुआ है, तो ये पायरेटेड कॉपी मुझे कैसे पता चले कि इसका जो लिखावट है, इसका जो कवर है वो बिल्कुल एकदम से घटिया तरीके का कवर है और इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं उनकी एक शेडो बनती है जो कि अलग अलग कलर की एक अलग सी अजीब सी शेडो बनती है जो कि नॉर्मल किताबों के अंदर शेडो नहीं होती है। तो एक शेडो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर शेडो तो नहीं बन रही किताबों के ऊपर। उसके बाद में जैसे कि मंजूल पब्लिकेशन इसको छापा, जो मंजूल पब्लिकेशन वाले उनके जैसे ये मंजूल पब्लिकेशन ने छापा है तो ये उनका होलोग्राम देते हैं, उनको मार्का देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ओरिजिनल है। अब मैं आपको कुछ कंपेयरिंग करके देता हूँ। इससे पहले एक और किताब है जो कि 12th फेल है, ये मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि मान लो कि मैंने ऑनलाइन किताब खरीद ली, अब मैं उसको रिटर्न कैसे करूँ या रिप्लेस कैसे करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो किताब खरीद ली, मेरे तो पैसे बर्बाद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रस्ट नहीं करते तो वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई किताब खरीद ली हो और आप उसको रिटर्न करना चाहते हो तो सबसे बेहतर है कि आप अपने अकाउंट्स के अंदर जाओ, उसमें रिटर्न का या रिप्लेसमेंट का ऑप्शन रहता है। अगर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है तो बेहतर है ये रिटर्न वो चली जाएगी और नहीं आ जाएगी। अगर रिटर्न का ऑप्शन है, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया है, रिटर्न का ऑप्शन है, तो सीधा आप वहां पर वो आपको मांगेगा, वहां पर अकाउंट नंबर डालिए, वहां पर अपना अकाउंट नंबर डालिएगा, आपका रिफंड आ जाएगा और वो किताब उसके पास में चली जाएगी फिर से, और घबराने की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो ऐसे आप समझ, जैसे ये वाली किताब है ये भी मेरे पास में पायरेटेड ही है। ये मुझे समझ में आया तब जब इसके जो वर्ड्स हैं, इनके जो वर्ड्स है वो बहुत मोटे मोटे हैं और सही से फिट नहीं बैठ रहे। जैसे कि आप इसके ऊपर देखोगे तो ये जो है इसके ऊपर की जो गैप बहुत कम है, अगर आप ढंग से देख पा रहे होंगे तो इसके ऊपर की गैप बहुत कम है। हालांकि नॉर्मल किताबों के अंदर इसके ऊपर की गैप अच्छी खासी रहती है, जिसके नीचे की गैप बहुत ज्यादा है। आप इस तरह समझ सकते हो कि जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो मान लो कि इसके ऊपर ये बहुत कम है, नीचे ये बहुत ज्यादा है, मतलब ये मिस प्रिंट हुआ हुआ है, ये पायरेटेड कॉपी ही है। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब मैं आपको कुछ किताबें बताता हूँ जो कि मैंने अलग अलग साइट से ऑर्डर करी है और मेरे पास में एक ओरिजिनल कॉपी है, एक डुप्लीकेट कॉपी है। आप इन दोनों में समझ कैसे सकते हो कौन सी ओरिजिनल कौन सी डुप्लीकेट है? तो पहली एटॉमिक हैबिट्स, आप देख रहे होंगे ये जो ऊपर की जो ये है शाइनिंग मारी, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी है। और ये जो मंजूर पब्लिकेशन छापा है, मैं बता रहा था आपको कि इसके होलोग्राम देते हैं, मार्को देते हैं इसके साथ में। जब मंजूर पब्लिकेशन साथ में देख सकते हो यहाँ पे एक मार्को लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो इसकी पूरा कवर है ये काफी खूबसूरत दिख रहा है, अगर जैसे मैं फील कर पा रहा हूँ उसको, आप भी जैसे फील करोगे तो ये पूरी 3D टाइप में दिख रहा है। लेकिन अब जैसे ही डुप्लीकेट कॉपी को हाथ में लेते हो तो ये कॉपी का कवर बिल्कुल ऐसा खुरदुरा सा दिख रहा है। अब इसमें कोई शाइनिंग नहीं है कहीं से कहीं तक, और पीछे ना कोई होलोग्राम है ना कोई मार्को है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि कौन सी किताब ओरिजिनल है और कौन सी किताब डुप्लीकेट है। ये देखिए
ये ओरिजिनल कॉपी है मेरे हाथ में, ये डुप्लीकेट कॉपी है। उसके बाद में पेज की क्वालिटी की बात करें तो पेज की क्वालिटी भी बहुत तो मैं ऐसे आती बहुत बेकार आती है। जैसे कि मैं इसके अंदर आपको कुछ पेज की क्वालिटी बताता हूँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल कॉपी है जिसके ऊपर लिखा और ये डुप्लीकेट कॉपी है। अब आप इसमें समझ पा रहे होंगे, दोनों के अंदर फर्क देख पा रहे होंगे साफ साफ कि इसमें कितना फर्क है दोनों के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ पहला नियम इसके अंदर और ये इसमें एक ज्यादा डार्क हो रहा है, लेकिन इसमें जो होता है नॉर्मल जैसा दिखता है वो उसी तरह का इसमें दिख रहा है। तो ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट में बहुत ज्यादा फर्क दिख जाता है आपको अगर आपने किसी कॉपीज को देखी होगी। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते, जैसे कि मेरे पास में एक ओरिजिनल है, डुप्लीकेट ही मैंने ऑनलाइन परचेस की थी जिसमें पायरेट आ गई थी। उसके बाद में एक और ये दूसरी धन संपत्ति का मनोविज्ञान, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, ये दोनों में से ये वाली जो है वो ओरिजिनल है, ये वाली डुप्लीकेट है। तो इन दोनों की प्रिंटिंग में साफ साफ पता लग रहा है आपको कि कौन सी किताब जो है वो पायरेटेड है, कौन सी किताब जो है वो ओरिजिनल है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि उनकी प्रिंटिंग जो रहती है वो काफी खास नहीं होती है, वो बिल्कुल सस्ता इंक यूज करते, सस्ते सा पेपर यूज करते ताकि उनकी क्वालिटी ढंग से ना हो। तो जैसे कि इसमें आप देखोगे इसके कलर जो है वो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन आप इस वाले कॉपीज के अंदर ओरिजिनल कॉपी देखो तो एकदम डार्क ग्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं और सोच सकते हैं, क्योंकि पेज की क्वालिटी भी वैसी नहीं होती, क्योंकि इसमें पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी और इसके अंदर पेज की क्वालिटी जैसे मैंने पहले बताया। अब इसके अंदर आप पेजेस को देखो और इसके अंदर आप पेजेस को देखो, मतलब इनकी जो टेक्स्ट रहता है वो काफी मोटा रहता है। तो ध्यान रखें इन चीजों का कि किस तरह से कॉपीज आपके पास में डुप्लीकेट आ सकती है, और अगर कोई कॉपी डुप्लीकेट आ गई है, कोई पायरेटेड कॉपी आ गई है तो उसको रिटर्न करने की भी संभावनाएं रहती हैं बहुत सारी। ऑनलाइन में तो खासा आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं रहती। ऑफलाइन में जैसे आप कोई स्टोर पे जाते हैं और आपको पायरेटेड कॉपी मिल जाती है, आप समझ नहीं पाते कि पायरेटेड है, घर पर आए आपने देखा उसको, तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप कोई स्टोर के ऊपर जा रहे हैं तो स्टोर वाले की जो सील जो रहती है, स्टैंप जो रहता है वो स्टैंप लगवा लीजिए, उससे आप इस पहले इस पे स्टैंप लगा दीजिए ताकि अगर मान लो उनमें कोई खराबी आई, कोई दिक्कत आई तो आप बदलवा सके। वरना अगर आप वो स्टैंप नहीं लगाता है उसके ऊपर या कोई अपने सिग्नेचर या नंबर वगैरह नहीं लिखता है और अगर आप वापस लेकर जाते हैं तो वो बोलेगा ये तो हमारे यहाँ से नहीं, हमने तो ओरिजिनल कॉपी बेची थी। ऐसा मेरे साथ में हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी किताब के ऊपर आप स्टैंप जरूर लगवा लीजिए उस किताब का। पीछे सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पे जो जगह खाली बचती है या फिर इसके ऊपर या इसके ऊपर यहाँ पे स्टैंप लगा देता है अपनी दुकान का, अपने शॉप का कि ये शॉप है। तो उससे क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है भाई आप ये लेके गया था, ये कॉपी डुप्लीकेट है, इसको आप रिप्लेस कीजिए, मेरा रिफंड कर दीजिए। तो दोनों में से आपको फायदे में रहोगे। तो इस तरह से आप अपनी किताबों को, मतलब जो बहुत सारे लोग होते हैं इनको समझ नहीं आता, पढ़ लेते हैं, इस पर मार्किंग करते हैं, फिर समझ में आता है डुप्लीकेट है, तो उसका तो मैं कुछ नहीं करता। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि जितनी हो सके उतनी कम किताबें, कम पायरेटेड किताबें खरीदें। और अगर आपके पास में आ गई है तो चाहे उसमें आपको 10 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा हो या फिर किसी भी तरह का आपको फायदा हो, ये नुकसान कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसको रिटर्न जरूर कर दीजिएगा। उससे ये रहेगा जैसे जैसे आप पायरेटेड कॉपियां खरीदते हैं उससे आपको एक तो जो पायरेटेड कॉपियां बनाते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, वो ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं। अगर आप खरीदेंगे ही नहीं तो बनाएंगे ही क्यों? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप समझ सकते हो इन चीजों को और पायरेटेड कॉपियां खरीदने से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी किताबें खरीदते हैं और किताबें खरीदने की इच्छुक होते हैं, उनको जरूर बताइए कौन सी पायरेटेड कॉपियां होती है। और सब्सक्राइब कर दीजिए द किताबवाला चैनल को। यहाँ पर मैं हिंदी किताबों के बारे में बहुत सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ आपके लिए। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।